Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn web development. अच्छा, ये कोर्स मैं उर्दू में स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एंड से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम बैकएंड की तरफ जाएंगे। बैकएंड के जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं PHP, ASP.NET, इसको देखेंगे और आखिर में डेटाबेस के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। जब हम पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन बना देंगे, वेब एप्लीकेशन, तो उसको फिर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इसको कहते हैं जब आप वेबसाइट्स को बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो इसको वेब डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है वेबसाइट का। वेबसाइट किसे कहते हैं? वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेस के कलेक्शन को हम कहते हैं। अब वो वेबसाइट एक पेज का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने डिफरेंट कलेक्शन का टर्म यूज़ किया है तो एक पेज का नहीं हो सकता। एक पेज का भी हो सकता है और ज़्यादा पेजेस का भी हो सकता है। और वेबसाइट में अब यहाँ पे हम जो कवर करेंगे वो वेब डेवलपमेंट करेंगे। वैसे कोर्स जो होता है वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का होता है। तो वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वेब डिज़ाइन जो है वो ग्राफिक आर्टिस्ट का काम होता है कि उसको वो डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, यूजेबिलिटी किस तरह से होती है, उसमें जो टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं और किस तरह से, यानी कि उसका GUI कैसे बनाना है। वेब प्रोग्रामर का क्या काम होता है कि वो उस डिज़ाइन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं वेबसाइट में, क्योंकि इट एक्चुअली मेक अ फंक्शनिंग वेबसाइट। जो वेब डेवलपर होता है वो उसको, प्रोग्रामर या डेवलपर एक ही चीज़ है, वो उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ वेब? वेब क्या चीज़ है? वेब वर्ल्ड वाइड वेब का सबको ही पता है, जिसको हम वेब भी कहते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब रिसोर्सेज आइडेंटिफाई होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से, यानी कि उसके एड्रेस से होते हैं। जिस तरह www.google.com हम लिखते हैं तो गूगल की वेबसाइट हमारे पास आ जाती है। तो जो google.com है ये URL है। एक्चुअली इट इज़ URL और एड्रेस बार और एड्रेस। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, दीज आर इंटरलिंक्ड बाय हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट इसको कहते हैं कि हाइपर लिंक का अगर नाम सुना हो, इसमें क्या होता है कि जिस तरह ये भी अगर जो टेक्स्ट है जिस पे लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करती हूँ, लेके जाती हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा URL लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इस पे मैं जब क्लिक करूँगी तो ये मुझे इस एड्रेस पे लेके जाएगा। इसी तरह जब google.com पे आप जाते हैं तो आपके पास, जब आप सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें से आप जिस पे भी क्लिक करते हैं वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता है। तो ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होते हैं। उस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हुआ होता है, इसीलिए वो आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके जाते हैं। विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरनेट ना हो तो फिर एक्सेस उसको नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इंटरनेट। नाउ व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या चीज़ है? ये हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल नेटवर्क का क्या मतलब है कि इन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। इनकी पूरी दुनिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क आपको पता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा नोड्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं थ्रू सम कम्युनिकेशन लिंक, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। Why HTML is important to learn? हम इसलिए HTML सीखते हैं क्योंकि ये हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज के ज़रिए ही हमारे पास जितने भी HTML लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं वो ही व्यूएबल होते हैं, उसको हम देख सकते हैं थ्रू सम ब्राउज़र। किसी ब्राउज़र के ज़रिए उसको हम देख सकते हैं ओवर द इंटरनेट।
यानी कि वेब पेजेस जो होते हैं वो हम HTML के ज़रिए बना सकते हैं, इसीलिए HTML इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड इट इज़ द बेसिक लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। जिस तरह आपने सुना है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी में, इसी तरह HTML इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब डेवलपमेंट। यानी कि इसके बगैर आपका वेब डेवलपमेंट, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो HTML के बगैर काम नहीं चल सकता। इवन कि अगर आप वर्डप्रेस पे भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको HTML का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर वी बिगिन के सेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स किन के लिए है, तो ये मैं आपको बताती चलूँ, इट इज़ फॉर बिगिनर्स। अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, इट्स ओके। यहाँ पे HTML जैसे कि पहले ही हमने बता दिया है कि इट इंट्रोड्यूस बिगिनर्स टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे ही हम सारे के सारे प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इधर से ही हम सीखेंगे। HTML काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमने देख लिया है, लेकिन HTML है क्या? तो लेट्स सी कि इसको देखते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML हमारे पास वो लैंग्वेज है कि जिसके ज़रिए हम वेब पेजेस बनाते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1990 में ये डेवलप हुआ था और इसके ज़रिए ही हमारे पास वेब पेजेस बनती हैं। वेब पेज के स्ट्रक्चर को HTML डिस्क्राइब करता है। इसमें होता क्या है कि एलिमेंट्स होते हैं, सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, मतलब काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को हम टैग्स कहते हैं या मार्कअप्स कहते हैं, और वो एलिमेंट्स ही ब्राउज़र को बताते हैं कि कौन सा कंटेंट है, क्या डिस्प्ले करना है। HTML के टैग्स तो नज़र नहीं आ रहे होते ब्राउज़र पे। जब आप पेज कोई ओपन करते हैं तो वहाँ पे HTML के टैग्स तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन HTML के टैग्स में जो कंटेंट होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है। जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो HTML के टैग्स के अंदर जो कंटेंट पड़ा होता है वो नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। यहाँ हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं covid.gov.pk पे। मैंने आपको बताया कि HTML के टैग्स नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जो कंटेंट होता है वो नज़र आ रहा होता है। तो आप देख रहे हैं ये एक वेबसाइट है, तो ये आप देखिए ये एक हेडिंग लगी हुई है, ये हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है, इसी तरह ये पैराग्राफ है। तो ये इसके बैक पे टैग्स लगे हुए हैं, मार्कअप्स लगे हुए हैं, टैग्स लगे हुए हैं, जिसको हम HTML में एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारे के सारे टैग्स लगे थे। अब ये एक सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेक्शन है। अब इसके नीचे ये दूसरा सेक्शन है। HTML में सेक्शन के लिए जो टैग यूज़ होता है उसको हम div कहते हैं। टैग्स हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ HTML टैग? HTML टैग हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हमारे पास स्टार्ट में टैग का नाम लगा होता है, बीच में कंटेंट होता है और आखिर में भी टैग होता है। HTML टैग्स नॉर्मली पेयर्स में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पैराग्राफ अभी दिखाया है, तो पैराग्राफ का ये P स्टार्ट टैग इधर लगा होगा, एंड टैग इधर ये वाला लगा होगा, और बीच में जितना भी कंटेंट हमें नज़र आ रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये नॉर्मली पेयर्स में ही आते हैं टैग्स, लेकिन आखिर में जो एंडिंग टैग होता है उसके साथ हम फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगा देते हैं, बाकी सेम होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टैग का एंडिंग टैग भी होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं वो पेयर्स में ही आ रहे होते हैं। HTML पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ पे स्टार्ट में हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप सिंपली आपको बता रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। अगर डॉक टाइप लगा होगा तो इसका मतलब है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, ये हम बाद में देखेंगे। सिंपली आप फ़िलहाल इतना ही समझ लें कि ये अगर लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML का जो पेज हमारे पास स्टार्ट होता है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि स्टार्ट में HTML का टैग लगा होता है और आखिर में भी HTML का टैग लगा होता है, जो शो कर रहे होते हैं कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद HTML के बाद हेड का टैग आता है और यहाँ पे बॉडी से पहले हेड का टैग ख़त्म हो जाता है। हेड के टैग का क्या काम है कि ये हमें बता रहे होते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। अब टाइटल में हम उस पेज का टाइटल लिखते हैं कि जो पेज HTML का जो पेज है, जो वेब पेज है,
उसका क्या नाम है यहाँ पे हम वो लिखते हैं। अब आ जाते हैं बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग में ये जो हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है जो विजिबल होता है पेज पे, वो बॉडी के टैग के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हेडिंग का देख लें, अभी हमने देखा हेडिंग का, तो वो है H1, H2, H3 अप टू H6 हमारे पास हेडिंग्स होते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ डिफाइंड होता है हर एक ब्राउज़र में, इसकी लैंग्वेज में इसका साइज़ डिफाइंड है। और इसके बाद ये पैराग्राफ का हमने टैग यूज़ किया है। पैराग्राफ का टैग P से स्टार्ट होता है और /P पे एंड होता है, और बीच में जितना भी विजिबल कंटेंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। अब टाइटल का मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे ये देखें, कोविड-19 हेल्थ एडवाइजरी प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ। ये जितना भी लिखा हुआ टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सारे का सारा हेड टैग के अंदर, वो टाइटल का टैग मैंने आपको बताया, ये टाइटल टैग के अंदर होता है। ये हमें इस डॉक्यूमेंट के, इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। और ये जितना भी विजिबल कंटेंट है ये बॉडी के टैग के अंदर होते हैं। व्हाट इज़ HTML पेज स्ट्रक्चर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। स्टार्ट होता है HTML से, एंड भी होता है HTML पे। हेड का टैग होता है, फिर यहाँ पे पेज टाइटल आता है। हेड का टैग हमें डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये पेज का नाम आ जाता है। यहाँ पे जितना भी ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा आपका विजिबल कंटेंट होता है। इनके जो पेज होता है, जो एक्चुअली जिस पेज को आप देख रहे होते हैं, वो बॉडी के टैग के अंदर सारे टैग्स लगे हुए होते हैं। अभी इस वक्त व्हाट डू वी नीड टू स्टार्ट, कि अगर हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फ़िलहाल हमें सिर्फ वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है, जो यहाँ पे मैं क्रोम यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने काफ़ी वेब ब्राउज़र्स के नाम लिखे हैं, जिसमें गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज सफारी और भी काफ़ी सारे हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। सेकंड पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, वो कोई भी टेक्स्ट एडिटर है। मैं सबलाइम यूज़ करूँगी, आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो नोटपैड प्लस प्लस, ये तो हर एक में विंडो में ही होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज, ये भी विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहे होते हैं, तो आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस स्टेप पे हमें किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए और एक कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप फाइल लिखें, जब भी आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाएं, तो आपने उसको .html की एक्सटेंशन से सेव करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है, उसको आप कहते हो होम पेज ऑफ द वेबसाइट या रूट पेज ऑफ द वेबसाइट। उसको आपने सेव करना है index.html से। Now let's see the course breakdown of this web development course, जिसमें अभी हम फ़िलहाल सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं। बाकी जितनी भी लैंग्वेज है वो हम HTML के बाद सीखेंगे। सबलाइम को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इसके बाद एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, कमेंट्स, स्टाइल्स, बैकग्राउंड, ये जितने भी इसके टैग्स हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग में बोल्ड जब हम टेक्स्ट को करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। लिंक्स का मैंने आपको बताया कि जब एक लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चला जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है किसी दूसरे पेज पे, तो वो भी हम सीखेंगे। इमेजेस कैसे लगाते हैं, इमेजेस पे हाइपरलिंक्स कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पिक्चर पे आप, किसी दूसरे पेज पे आप कैसे चले जाते हो, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। इसके अलावा जो लिस्ट्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो भी सीखेंगे। टेबल्स, जब आपकी फॉर एग्जांपल आपका जो सर्टिफिकेट होता है, DMC होती है, मैट्रिक वगैरह, FSC की जो टेबल्स होते हैं कैसे बनाते हैं, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ब्लॉग्स, क्लासेस, मीडिया, कोई वीडियो आप लगाते हो, ऑडियो लगाते हो, ये सारे हम यहाँ पे सीखेंगे। HTML फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल आप साइन इन करते हो, साइन अप करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें HTML की कोर्स में हम सीखेंगे एक एक करके। थैंक यू सो मच।